गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को द्विघात समीकरण एक तरह से समझिए तो क्लियर होने वाला है। लगभग 4-5 वीडियो हुआ आप लोग को, लेकिन ये 4-5 क्लास का जैसे 4.1 का एक जगह है, 4.2 का एक जगह है, उसी प्रकार से 4.3 का भी एक जगह कर दिया जाएगा। ठीक है, सब आदमी ध्यान रखेंगे। जो 4.3 में ही सबसे VVI क्वेश्चन थे, जो क्वेश्चन में आपको आज 8 नंबर, कल 7 तक हो गया है, तो आज 8 नंबर होने जा रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, जितना है आज लेट तक हम पूरा ख़त्म कर देंगे ये। ठीक है, और इसके बाद आप लोग को फिर मॉर्निंग टाइम में ही लगातार टेस्ट होगा, क्योंकि बच्चे लोग जो हैं कुछ डिस्टर्ब करते हैं, जो नहीं हम लोग नहीं पढ़े हैं, क्लास में आकर के ऑनलाइन में देखने में नहीं होता है, तो हम लोग टेस्ट नहीं देंगे। तो आप लोग ही टेस्ट देंगे और इसका फीडबैक आप ही लोग देंगे। ठीक ना। आज पहले ये ख़त्म कर लेते हैं चैप्टर तो। और बार बार हम बोलते हैं, जो मैथ का अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक ही वीडियो को 3 बार 4 बार करके देखिए। क्लास में तो कभी भी ऐसा नहीं ना हुआ जो कट कॉपी पेस्ट कर दिए, जो आज वाला का ये इतना दूर काट देते हैं फिर वो वाला ला करके जोड़ देते हैं, ऐसा तो नहीं करते हैं हम। तो क्लास में ऐसा फीलिंग हम करवाते हैं वीडियो के रूप में भी, जो उसमें ये ना लगे जो काटल है, चाहे कुछ नया डिज़ाइन किया हुआ है या कुछ और है, या हम वीडियो देख लें, ऐसा तो नहीं लगता है ना। तो आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए। ठीक है, अब समझिए, एक दिन और आप लोग को बतला दिए थे जो मैथ हम लोग का अब क्लियर है। अब क्लियर है तो मॉर्निंग वाला टाइम में तो नहीं है ना रचना पढ़ाना होगा, ऑनलाइन में तो रचना नहीं है पढ़ा पाएंगे ना, तो ऑफलाइन क्लास होगा रचना का। इसके बाद अगर हो सकता है तो हम रचना ही चालू करें। तो आप सभी आदमी तैयार हो जाइए। ये क्लास आज हम ख़त्म कर देते हैं, इसका एक बचेगा। ठीक है, उसमें के का मान निकालना है विवेक्तर का फार्मूला पर, तो वो हम हेल्प हड़का कर देंगे आज ही, कल है आप लोग ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए अच्छा से। क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए। भाषा पर आधारित क्वेश्चन को हम बार बार कहते हैं, एकाग्रचित होकर के अगर पढ़िएगा तब जाकर के मैथ समझ में आएगा। कहता है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मान लीजिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा देर के लिए पहले समझ लीजिए, इसको मान लीजिए 360। मान लीजिए यहाँ से रेलगाड़ी चलना प्रारंभ करता है और यहाँ पर पहुँचती है तो कितना दूरी तय करती है? 360। ये बात समझ में आ गया, इसमें तो कोई आदमी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से रेलगाड़ी चलती है और यहाँ पर पहुँचती है तो कुल दूरी कितना हुआ? 360। एक सामान्य चाल से, किससे? एक सामान्य चाल से। तो हम लिख सकते हैं माना कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर कितना हो जाएगा? x। कहता है यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, जब रेलगाड़ी की चाल में वृद्धि होती है, तब क्या हो जाएगा? x + 5 हो जाएगा। तो उसी चाल में 1 घंटा कम समय, मतलब उसी यात्रा में, किस यात्रा में? ये 360 वाला में 1 घंटा कम समय लगता है। क्या लगता है? समय। तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बट्टा चाल। समय बराबर क्या होता है बउआ? दूरी बट्टा चाल। पहले सामान्य चाल कितना है उसका? कितना देर में? जब चाल में वृद्धि किया जाता है x + 5। तो उसी यात्रा में, कौन यात्रा में? ये वाला यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता है। 1 घंटा कम समय लगता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक समान चाल से, यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक हो तो उसी यात्रा में 1 घंटा का कम समय लगता है। उसी यात्रा की मतलब कि 360 जो है उसमें। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना है? 360। सामान्य चाल क्या है? x। तो इसी चाल में जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है तो जो चाल है उसमें 1 घंटा कम समय लगता है। 1 घंटा कम कर लिए। अब देखो ये कौन चीज़ में है? प्लस में। ये कौन चीज़ में है? माइनस में। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? 360 बट्टा x, ये प्लस है तो इधर आकर के माइनस,
ये माइनस इधर आकर के प्लस हो गया। अब देखिए दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 5, तो ये हो जाएगा 3 6 0 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस पूरे में अगर इतना से करेंगे तो बचेगा x, तो x को इतना से तो हो गया बराबर 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक में, ये चीज़ समझ में आ गया। अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो देखिए यहाँ पर 360 को x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बउआ, 360x और प्लस, तो 360 को 5 से गुना करेंगे तो कितना, 1800 ना होगा, देख लीजिए 1800 माइनस 360 बट्टा x को x से तो कितना एक्स स्क्वायर प्लस x को 5 से तो 5x बराबर 1/1। देखिए ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, तो समीकरण ये लिख सकते हैं, त्रिया गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1800 हो गया। अब देखिए ये प्लस इधर आकर के क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0 हो गया। अब बताइए कितना कितना में इसको तोड़े, कोई आदमी से नहीं टूटा है, हमें भी नहीं लगता है टूटेगा। एगो फार्मूला तनी वो बतलाए हुए थे, कौन वाला फार्मूला बतलाए हुए थे, बी स्क्वायर के लिए। तो चलिए यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू और सी इक्वल टू हो गया। अब क्या लिखेंगे, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी बाई 2a, डी लिखिए या बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -5 प्लस माइनस कितने 5 का स्क्वायर घटे 4 गुने 1 गुने कितने 1800 बट्टा कितना 2 गुने 1 हो गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितने 5 25 प्लस 18 चौक 72 बट्टा में 2 -5 प्लस माइनस 72 25 हो जाएगा 8 8 64 है ना, 9 9 81 5 प्लस माइनस 8 8 64 85। देखिए तो कि 85 85 का देखे तो गुना करके -5 प्लस 85 बट्टा 2 यानी 80 बट्टा 2 40 या -5 माइनस 85 बट्टा 2 सही है 90 बट्टा 2 यानी 45। देखिए एक उचित आंसर होगा 40 और 45। देखिए आंसर मिलाकर के 40 है ना। सामान्य चाल का था ना, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की चाल क्या होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल क्या होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। सब आदमी ध्यान से देखिए, समीकरण में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को तोड़ने में तनिया परेशानी हो रही थी, तो जब तोड़ने में परेशानी हो रही थी तो आराम से फार्मूला बैठा दिए। जब भी आपको कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण को अगर तोड़ने में समस्या अगर हुआ, चट फार्मूला लगा दीजिए। बुआ तुम कह रही थी बी स्क्वायर कहाँ गया, तो विवेक्तर का सूत्र जो होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डी बराबर, तो जहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac वहाँ पर आसान के लिए तनिया समय बचाने के लिए डी नहीं लिख सकते हैं, तो वही डी लिख दिया है। यहाँ पर लिख दिया है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, कोई दिक्कत नहीं ना। कोई और लड़का को या कोई लड़की को इसमें क्वेश्चन में करना है, क्वेश्चन क्या पूछोगे समीकरण में। अगर यहाँ से अगर कोई आदमी को लघुत्तम लेने में भिन्न का जोड़ किए करने में अगर समस्या है तो बताओ, हम यहो बतला देंगे अभी। चलें आगे, आइए इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या कहता है सो देखते हैं। देखो बुआ इसके बाद वाला क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है। दो पानी 9.3/8 के नल एक साथ एक हौज को घंटों में भर सकते हैं।
बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लगता है। कम व्यास वाला मालूम है? क्वेश्चन देखो, यहां पर क्वेश्चन है, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। इसका मतलब छोटका जो नल है ओकर हमरा पता है। छोटका का क्या पता है, पहले ये चीज को समझ लो। मान लो ये टंकी है, टंकी है, एगो दूगो टंकी बना देते हैं, दोनों टंकी का आकार सेम है। अब थोड़ा फिगर में आगे पीछे हो गया है, मतलब दोनों टंकी सेम है, ये समझ लो। इसमें जो आ रहा है पानी, ये आ रहा है इतना पतला वाला से, और इसमें जो पानी आ रहा है सो इतना मोटा वाला से, नल से। अब समझ रहे हो ना? तो बताओ ये ज्यादा समय लेगा कि ये ज्यादा लेगा, क्योंकि इसमें धीरे धीरे पानी आएगा, इसमें ज्यादा आएगा। ये बात समझ में आ गया? ये चीज समझ में आ गया ना? जे अगर ये ज्यादा समय लेगा तो ये कम समय लेगा। अगर इसका मान मतलब मालूम है तो इसका कम कर लेंगे, यानी माइनस कर लेंगे। ये चीज क्लियर हो गया? तो ये एनसीईआरटी का अगर किताब है, बउआ एनसीईआरटी की किताब है तो थोड़ा देख लो। तो मेरा जो पीपीटी फाइल है उसमें ये सही दिया हुआ है 9.3/8, ये सही है ना? तो चलो लिख लेते हैं। माना कि छोटे नल द्वारा लगा समय बराबर कितना? x। माना कि बड़े नल द्वारा लगा समय क्या होगा? बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लगता है। x माइनस 10 हो गया। तो कुल समय कितना है? कुल समय 9 8 72 3 75/8 होगा। इसीलिए 1 घंटा में, ये तो कुल समय था, 1 घंटा में क्या होगा? 1/x प्लस 1/x माइनस कितना? 10 इक्वल टू 1/75/8। अब कहिएगा सर ये क्या निकाल दिए, बट्टा काहे कर दिए? एगो क्वेश्चन हो जाएगा। तो बउआ कहता है सो देखो, दो पानी इतना के, यहाँ क्या लिखल पहले सो देखो पढ़ करके, यहाँ पर कुछ छूटल है। दो पानी के नल एक साथ 9.3/8 घंटे में, 9.3/8 घंटे में, घंटा का मतलब समझिए 9.3/8 घंटा में, नहीं 1 घंटा नहीं ना कह रहा है, 9.3/8 घंटा में एक साथ एक नल को भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लगता है। तो हम लगा समय यानी कुल समय लगा x और x माइनस 10। तो जब कुल समय ये है तो 1 घंटा में क्या होगा? 1/x। एक नियम क्या कहता है? एक नियम याद है? अगर 5 किलो चीनी का दाम 50 रुपया है तो 1 किलो का क्या करेंगे? 50 में 5 से भाग करेंगे। याद आ रहा है ना? अगर कहता है चूंकि 5 किलो चीनी का दाम 50 रुपया है, इसलिए 1 किलो चीनी का दाम होगा 50/5। कुल समय है x, तो 1 घंटा के लिए क्या निकालेंगे? 1/x, 1/x माइनस 10 इक्वल टू 1/75/8, यानी तीनों में बट्टा कर लिए। अब देखो कहता है दुन्नु का योग, दुन्नु का योग है इतना, नहीं दुन्नु का योग है, दुन्नु साथ साथ भरता है, दुन्नु साथ साथ का मतलब कि जोड़ है। अब देखिए क्या इसको लिख सकते हैं, x इंटू एक्स माइनस 8 सॉरी 10 होगा। अगर ये होगा तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 10 प्लस एक्स इक्वल टू 1/1 इंटू क्या हो जाएगा? 8/75 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2x माइनस 10 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8/75 होगा। अब यहाँ पर त्रिया गुना कर लेते हैं, पहले रुकिए ना,
दो कॉमन कर लेते हैं, क्या दो कॉमन कर लेंगे ना तो थोड़ा सुविधा हो जाएगा। बाई कितना एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8/75, सही है। 4x स्क्वायर घटे 10 चौक 40, सही है। यहाँ पर 75x माइनस 5, ठीक है। अब क्या होगा, 4x स्क्वायर घटे 40x बराबर 75x माइनस 25 के 5 हाथ में 2, 7 5 35 और 2 37, हो गया। क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर घटे 40x घटे 75x और जोड़ 375 बराबर 0 हो जाएगा। ये 4x स्क्वायर घटे कितने 7 4 11, इतना ही ना, 75 प्लस 375 बराबर 0। देख लीजिए तो एक बार समीकरण सही है कि कहीं पर तो गलती नहीं कर दिए हैं। यहाँ तक तो सही है, तो 2 को कॉमन कर लिए हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 5, 2 का 2, 2 चौके 8, ये सही है। तो 4x स्क्वायर 10 चौक 40 और 75x और 75 25, तो 25 25 के 5 हाथ में 2, 7 5 35 2 37, सही है, हाँ सही है। चलिए अब क्या लेंगे हम, a बराबर कितना 4, अब b बराबर कितना माइनस 115 और c बराबर कितना 375। बउआ x बराबर क्या होता है माइनस b प्लस माइनस, सोनम पिछला क्लास में बोल दी, मतलब पिछला क्वेश्चन में बोल दी थी बउआ, इसलिए लो इस बार पूरा लिख दिए, कोई दिक्कत। आ जाओ यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 115 प्लस माइनस, देखो गुना करो 115 के 4 गुने 375 बट्टा 2 गुने 4, हो गया। कितने होगा देख लो भाई, गुना भाग करके जल्दी, 375 के 375 से 375 गुने 375, सॉरी 375 के 115 ना है, 115 को 113 2 25, सही है। कितना है बउआ 13 2 25 घटे 4 चौका 16 गुने 375 यानी 6000। जोड़ो घटाव करिए लो भाई, 115 कितने है 13 2 25, 13 2 25, सही है, माइनस 72 25 ना बुआ बट्टा 8, 72 25 का भी निकाले थे कितने 85 बट्टा 8, तो ले लेते हैं पहले एक बार प्लस में ना, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 1 1 2 बट्टा 8 कटेगा 25, कितने ऐसे काट लेते हैं, 4 दूनी 8 और 50 चौका 2 का 2 25, देखिए कितने आ गया x बराबर 25। एगो ले लीजिए माइनसों में आइए जाएगा, 115 घटे 85 बट्टा 8, तो ये हो जाएगा कितने 5 में से 5 गया 0 3 बट्टा ई नहीं होगा, ई बउआ नहीं होगा। देखो एगो 25 होगा, एगो 25 में से कितने गया 10 गया तो 15, एक 25 और 15 है, एगो होगा 25 एगो होगा 15, देख लो आंसर इतना है लगभग, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम लोग को दिक्कत अगर होगा तो दिक्कत को भी हम सॉल्यूशन कर दिए, कौन चीज पर फार्मूला बना करके। कोई आदमी को कोई तकलीफ, क्लियर है, समझ में आ गया। और कोई बात इस क्वेश्चन में तनिया अगर कंफ्यूजन होगा बुआ, यहाँ पर जो बट्टा क्यों किए तो समझ में आ गया। जो दोनों का समय मिला करके 9.3 बट्टा 8 है, तो 1 घंटा में निकालना होगा ना, तो 1 घंटा के लिए 1 बट्टा x और जोड़ 1 बट्टा x घटे 10, ठीक है। तो जब ये दोनों को बट्टा करेंगे तो बुआ कुल समय को भी तो बट्टा कर लेंगे, बस इतना बात याद रखिएगा।
और क्वेश्चन में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के बाद तो फार्मूला है, क्या फार्मूला जो आदमी को बनाइए लीजिएगा। अगर लगता है जी क्वेश्चन तनिया लॉन्ग बनाना है, मतलब तनिया बड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको 2 बार 3 बार करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा। देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या कहता है। सो देखिए बउआ, इसके बाद वाला क्वेश्चन को, ये देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन बउआ आप लोगों को बनाए हैं अभी। कहता है मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी कितने 132। तो तन के पहले अभी बतलाए हैं। बताइए, यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए, बीच में जो रुकता होकर बात नहीं करना है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ी की समान चाल ज्ञात कीजिए। क्या पहले मानेंगे? पहले लिखेंगे माना की करके और तब पढ़ेंगे। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से, इसका मतलब कौन गाड़ी का पता है हम लोग को? सवारी गाड़ी का। माना कि सवारी गाड़ी की चाल बराबर कितना x, तो कथी कह रहा है? एक्सप्रेस गाड़ी ना, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितना हो जाएगा बउआ? x + 11 हो जाएगा। कुल दूरी कितना है? कुल दूरी है बउआ तुमको 132 और समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। तो इसमें नहीं ना पूछोगे तुम लोग, क्या हो जाएगा? 132 बट्टा x, ये हो जाएगा 132 बट्टा x + 11। में 1 घंटा कम समय लगता है, 1 घंटा कम समय लगता है। तो अगर इसको अगर बनाया जाए तो क्या बनेगा? 132 बट्टा x घटे 132 बट्टा x जोड़ 11 बराबर 1/1। क्या ऐसे आगे भी बनाना जरूरी है? ऐसे आगे बना लीजिएगा ना आप लोग, सब आदमी से बन जाएगा। ठीक है, जो आदमी क्लास में है वो तो लास्ट में बना लीजिएगा, और जो आदमी यूट्यूब से देख रहे हैं वो आदमी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, हो जाएगा। अब चले इसका अगला क्वेश्चन पर। हम आप सभी स्टूडेंट का, ठीक है, कमेंट बॉक्स का इंतजार करेंगे, क्योंकि सेम दोनों क्वेश्चन है। अब तो बना दीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं बउआ। आगे चलें रे। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है लगभग। देखिए यहां पर कहता है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल इतना है। 2 वर्ग है, हो गया। देखा मैं क्वेश्चन लिख रहे थे, दोनों का माइंड डिस्टर्ब है। ठीक है, भूत प्रेत का प्रकोप ओकरा है। हाँ, कोनो बढ़िया फूक बाबा से देखवा लो तो। आजा बुआ, देखो अगर इसको x मानते हैं तो इसको क्या मानेंगे? y। 2 वर्ग है, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? काट देंगे, काट। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बहन? x² + y² बराबर 468। हम a² नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे x² की हम जेडो लिख देंगे। बुआ क्यों लिखे x? सो देखो ये कोनो गलत नहीं बोली लड़की, बोली a²। तो भुजा को हम लोग a से सूचित करते हैं, तो a के बदला में हम क्या लिख दिए हैं? x। क्यों लिख दिए x? क्योंकि 2 त्रिभुज है, मतलब 2 वर्ग है, तो एक वर्ग का मतलब x और एक वर्ग का y। अगर तुम लोग लिखोगे तो यहां पर लिख लेना माना कि पहले वर्ग की भुजा बराबर x और दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y। तो यहाँ पर तो प्रश्न से वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हो गया। ये बात लिख करके तब ये हो गया। इसमें कोई आदमी को कोई दिक्कत? ये क्लियर है तो इसको मान लो समीकरण 1। कहता उसके परिमापों का अंतर। परिमाप क्या होता है? अंतर। अंतर मतलब कि घटाव 24 दिया हुआ है।
तो 4 को कॉमन कर लेंगे तो x घटे y बराबर कितना, 4 इकाई 4 और 4 चौका 16, x घटे y, 4 छक 24, 16 ने 4 छक 24, कितना हो गया 6। तो यहाँ पर x बराबर कितना लिखेंगे, हो जाएगा समीकरण 2 इसको मान लीजिए। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, क्या लिखेंगे, सॉरी x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, समीकरण 1 में रखेंगे तो 6 प्लस y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468। एक बार बउआ यहीं पर खेला समझ लो, अब तो आगे का प्रक्रिया सब आदमी कर लोगे। कहता है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। तो 2 वर्ग का मतलब कि एक वर्ग है x का और एक वर्ग है y का। वर्ग मतलब कि x स्क्वायर y स्क्वायर, कहता है योग मतलब कि प्लस का चिन्ह 468। फिर कहता है वर्ग का परिमाप होता है 4a, तो 4a घटे 4y, क्योंकि कहता है अंतर मतलब घटाव होता है, बराबर 24। तो 4 4 24, तो 4 को कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो 4 इकाई 4 4 छक